आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, एक आदर्श सरल लोलक की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। सरल लोलक की विभिन्न अवस्थाओं में ऊर्जा की गणना कर इस कथन को सिद्ध कीजिए। प्रश्न के अनुसार अगर हम एक आदर्श सरल लोलक की बात करें तो आदर्श स्थिति में होता क्या है, जब आप एक सरल लोलक को अपनी माध्य स्थिति से, मतलब जब सरल लोलक क्या हो रहा था दोस्तों, उस पे लगने वाला तनाव बल अर्थात कैपिटल टी ही और उस पे भार के कारण लगने वाला जो बल था वो कैसे होते हैं दोस्तों, परस्पर आपस में संतुलन की स्थिति में होते हैं। ठीक है, तो अब इस संतुलन की स्थिति से क्या किया जाता है, जब इसे कुछ दूरी तक के विस्थापित किया जाता है। तो मान लेते हैं आपने क्या किया, पहली वाली स्थिति से आपने कुछ इसे x दूरी तक के विस्थापित किया। तो जब आप इसे अपनी पहली वाली स्थिति से कहाँ तक विस्थापित करते हैं, x दूरी तक के विस्थापित करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों अब इसमें क्या होता है कि जो ऊर्जाएं होती है वो कैसी होती है, संरक्षित होती है। तो कथन का तात्पर्य यह है कि जो सरल लोलक को आप जब आपकी माध्य स्थिति से x दूरी तक विस्थापित करते हैं तो इसमें जो ऊर्जा का रूप होता है वो कौन सा रूप होता है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। मतलब दोस्तों सरल लोलक में जो ऊर्जा होती है वो दो रूप में होती है। एक पहला जो होती है वह स्थितिज ऊर्जा और दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं गतिज ऊर्जा मतलब गति के कारण, स्थितिज ऊर्जा मतलब उसकी स्थिति के कारण। ठीक है, तो जब आप इस mg भार के लोलक को x दूरी तक लेके जाता है इस दिशा में कुछ इस प्रकार से, तो जब आप इसे लेकर के जाएंगे इस स्थिति पे तो क्या होता है कि यहाँ पे इस स्थिति तक ले जाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है, जहाँ पे इसका जो वेग होता है वो किसके बराबर होता है, अभी शून्य की स्थिति में। अभी क्या है, इसके पास अधिकतम गतिज ऊर्जा है। तो इस स्थिति में होगा क्या कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो यह गतिज ऊर्जा जिसको हम लोग के ई से प्रदर्शित करते हैं और स्थितिज ऊर्जा जिसको हम लोग यूई या पीई से प्रदर्शित करते हैं, तो यह क्या है, पीई। ठीक है, यह भी के ई और यह भी क्या है, पीई। इसी प्रकार से यह भी के ई है और यह भी पी ए। यह समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, वो कैसे, देखिए जब यहाँ पे लोलक को सबसे अधिक दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं तो उसका वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपके पास में दोस्तों पूरे तरीके से आपके पास में सिर्फ क्या होता है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या रहती है, प्राप्त होती है। मतलब अभी आपके पास में सिर्फ क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, और इस स्थिति में गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, गतिज ऊर्जा का मान 0 है। मतलब ये वाला जो ब्लॉक है आप देख रहे खाली है। इसी प्रकार से जब यह माध्य स्थिति में आता, मतलब अब आपने क्या किया, ये आरोपित बल था विस्थापित करके छोड़ दिया। तो जैसे ही आप लोलक को छोड़ेंगे तो लोलक को छोड़ने के बाद में वो क्या होगा, इस पे लगने वाला प्रत्यानयन बल F बराबर इसे mg sin थीटा काम करता है। वो कैसे, ये बनने वाला कोण अगर थीटा है तो एक लंबवत कोण दोस्तों इस तरफ नीचे क्या होगा, बल आरोपित होगा mg, और यहाँ से एक बल यहाँ पर आरोपित होगा mg cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला कोण भी क्या है, थीटा। और इस प्रकार से एक लंबवत बल mg sin थीटा दोस्तों क्या होता है, इस दिशा में कार्यरत रहता है। तो ये जो बल होता है वह एक प्रकार का प्रत्यानयन बल होता है, और यह जो प्रत्यानयन बल होता है वह अपनी वापस माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। लेकिन होता क्या है कि दोस्तों जैसे ही आपने लोलक छोड़ा तो mg sin थीटा के कारण ये लोलक अपनी माध्य स्थिति में जाने का प्रयास करेगा। तो मान लेता है किसी स्थिति पे, अर्थात इस बीच वाली स्थिति में। अब इस स्थिति में क्या होता है कि दोस्तों जो गतिज ऊर्जा होती है किसकी, लोलक की, और स्थितिज ऊर्जा होती है, तो यहाँ पे दोनों का मान लगभग बराबर रहता है। मतलब अगर ये हमारी क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, और ये क्या है, गतिज ऊर्जा है, तो दोनों का मान आप देख सकते हैं कैसा होता है, बराबर होता है। मतलब जब यहाँ से आपने लोलक छोड़ दिया तो क्या होता है दोस्तों, कुल ऊर्जा होती है लोलक की वो किससे दी जाती है, परिवर्तन होता है स्थितिज ऊर्जा में, उसे पीई से प्रदर्शित करते हैं, धन गतिज ऊर्जा को डेल्टा ऑफ के ई। तो जिस प्रकार से अगर आपकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है तो गतिज ऊर्जा में कमी होगी, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है तो आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें कमी होगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पे दोनों के मान आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार से इसकी जो कुल ऊर्जा रहती है वो कैसी रहती है, ऊर्जा पूरी तरीके से संरक्षित रहती। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो ऊर्जा है उसे ना ही आप क्या कर सकते हैं,
उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, इसे नष्ट किया जा सकता है। अतः निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी। इसलिए जैसे ही आपने यहाँ से छोड़ा तो इस स्थिति में आपके पास में अधिकतम गतिज ऊर्जा थी, तो यही आपकी यांत्रिक ऊर्जा के बराबर थी। लेकिन आपने छोड़ दिया तो क्या होगा कि अब आपकी के और पी का मान आपस में बराबर हो गया है। अब जैसे ही आपने इसको देखा कि आपने छोड़ तो दिया है, तो होता क्या है कि अब जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है दोस्तों, ठीक है, इस स्थिति में आकर मतलब संतुलन की स्थिति जो होती है, तो यहाँ पे प्रत्यानयन के बल के कारण होता क्या है कि यहाँ पे होने वाली दोस्तों जो ऊर्जा है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि वेग इसका शून्य नहीं होता, क्योंकि आपने लोलक छोड़ा तो आप जानते हैं कि लोलक छोड़ा है तो वो माध्य स्थिति के एक तरफ कंपन नहीं करेगा, वो दूसरी तरफ भी जाता है। ठीक है, तो दूसरी तरफ जाता है, इसका मतलब ये है कि हम कहेंगे यहाँ पर कि ये जो लोलक है वो अब इधर ना रह करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। और इस स्थिति में वेग कैसा होता है, अधिकतम होता है। और वेग का मान अधिकतम हो जाने की स्थिति में यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान सर्वाधिक होता है, जबकि जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है उसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होती है दोस्तों, निकाय की कुल ऊर्जा है वो कैसी होती है, संरक्षित होती है। अगर विस्थापन 1 है तो स्थितिज ऊर्जा इसकी किस प्रकार से दी जाती है, डेल्टा ऑफ पीई जो होती है वो परिवर्तन होता है 1/2 के डेल्टा ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पे दोस्तों जो स्थिति है उसमें परिवर्तन के हिसाब से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा है उसकी वो किससे दी जाती है, के एक्स के स्क्वायर से दी जाती है। तो ये हमारी पीई क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन दोस्तों दिया जाएगा 1/2 के ई एक्स का स्क्वायर, जहाँ पे जो एक्स का स्क्वायर है वो कितना है, हमारी माध्य स्थिति से विस्थापन। इसी प्रकार से गतिज ऊर्जा दी जाती है डेल्टा ऑफ के ई, तो वो दी जाती है 1/2 एम वी का स्क्वायर। तो दोस्तों वेग के मान में परिवर्तन होता है और यहाँ पर स्थिति के मान में परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों में क्या होता है, इस प्रकार परिवर्तन होता है कि दोनों का योग जो होता है सदैव कैसा होता है, सदैव नियत रहता है। ठीक है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।